बराह रास्त आपको चलेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसके लिए था? और इसी तरह वो अमीनपुर क्या गंडापुर के गंदापुर क्या नाम है उसका, गंदापुर गंदा आदमी है वो, उसको तमीज नहीं है बात करने की। उस गंदापुर के घर में डंडे असला बरामद किया जा रहा है और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप पाकिस्तान से? क्या मैं आपके तवस्सुत से उस पागल शख्स से पूछना चाहता हूं कि ये मार्च किसके खिलाफ था? ये गोगी बचाओ लॉन्ग मार्च ये किसके लिए था? मैं पाकिस्तान कौम के सामने रखता हूं कि ये अपनी ये एनआरओ मांगने के लिए मार्च करना चाह रहा था। ये इमरान खान एनआरओ मांगता है कि उसके जो करप्शन है उसको मंजर आम पर ना लाया जाए। वो पसे पर्दा एक डील करना चाहता था गवर्नमेंट से कि हमारी करप्शन के मामलात को आप दफन कर दें, और ये सारा जल्दी जल्दी जो वो काम कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है। मुझे बताएं कि ये मार्च वो जो किसान बेचारे पिस गया पिछले 3.5 साल से, जिसको हम 2500 रुपए की बोरी देते थे, वो 12,000 रुपए की बोरी खरीद कर क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शामिल होगा? कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान का मजदूर गरीब जो 7 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदता था, आज 32 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने पे मजबूर है। क्या वो इसके लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये लॉन्ग मार्च इमरान खान किसके लिए था? वो गरीब लोग जिनको हमारे दौर में फ्री अद्वियात मिलती थी, तुमने अद्वियात की कीमतों में 600% इजाफा किया। तुमने गरीबों को बिस्तरे मरग पे छोड़ दिया मरने के लिए, कलपने के लिए। क्या पाकिस्तान के लोग इसलिए निकलेंगे कि तुमने 600% अद्वियात को महंगा कर दिया? क्या पाकिस्तान के लोग इसलिए निकलेंगे, मुझे बताओ, कि आटा चोरी तुमने किया पाकिस्तान के गरीब लोगों का, जो 70 रुपए की फी किलो की कीमत तक तुम आटा ले गए। क्या गरीब रक्शे वाला किसान इसलिए निकलेगा कि उनके बच्चों के मुंह से तुम निवाला छीन लो? क्या गरीब इसलिए निकलेंगे पाकिस्तान के लोग जिनको 45 रुपए की चीनी मिलती थी तुम्हारे दौर में? तुम्हारे इस चोर वजीर आजम, ये जो वजीर आला था वसीम अकरम प्लस, इसने अरबों रुपए की शुगर माफिया को सब्सिडी दी, गरीबों का कलेजा निकाल के दी। क्या इस बिना पर तुम्हारे लिए लोग निकले? बताओ मुझे, किस लिए लोग तुम्हारे लिए निकले? तुमने चोरी की 62 अरब रुपए की, फिगर्स को फज किया। तुम्हारे उस वक्त के पेट्रोलियम के वजीर जो सरवर खान है, चोर डाकू, तुमने उसको चोरी के इल्जाम में बाहर निकाला। उसके बाद तुमने एविएशन का उसको इंचार्ज बना दिया, जिसने पीआईए बंद करवा दी। आपका कौमी निशान खत्म करके रख दिया उस शख्स ने। इन बदकिरदारों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। क्या इसलिए लोग निकलेंगे? जो सी पैक नवाज शरीफ 62 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सूरत में लाया, तुमने सी पैक को वाइंड अप कर दिया, और ऊपर से कहते तो तुम बहादुर बहुत हो, तुम आंखों में आंखें डाल के बात करते हो। यह था तुम्हारा किरदार कि तुमने सी पैक, जो पाकिस्तान की खुशहाली का मंसूबा था, पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखी नवाज शरीफ ने, तुमने उस मंसूबे को खाक में मिला दिया। दोस्तों को नाराज कर दिया, हमसायों को नाराज कर दिया। एक तरफ तुम कहते थे, उसके बाद तुम कहते थे तुम बहुत बहादुर हो। मलेशिया में तो तुम्हारी पेंट गिरी होगी, तुम गए नहीं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तुम्हारी जुर्रत नहीं पड़ती थी। हमें कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तुम्हारे साथ जब ये सारे थे तो उस वक्त क्या था? तुम्हारी तो सिलेक्शन हुई थी, तुम तो इलेक्ट होकर भी नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जी चार्टर। शेर अली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।